हिस्ट्री डिफीट भी कर दी और हिस्ट्री रिपीट भी कर दी। टीम इंडिया ने वर्ल्ड T20 2026 का टाइटल अपने नाम कर लिया और इसके साथ ही टीम इंडिया वो पहली टीम बन गई है जिसने एक तो वर्ल्ड T20 का टाइटल रिटेन किया है, नंबर 1। नंबर 2, टीम इंडिया वो वाहिद टीम है जिसने पूरे 2007 से लेके 2026 तक के जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें वो पहली टीम बन गई है जिसने अपने होम सॉइल के अंदर वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी जीती है। उसके बाद टीम इंडिया वो पहली टीम बन गई है जिसने वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी तीसरी दफा जीत ली है। और इस सारी चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे, साथ में अपनी परफॉर्मेंसेस का भी तजिया करना जरूरी है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उससे पहले जो चीजें हैं, कुछ लोग आज भी मुझे भी बात कर रहे थे कि आपने कहा था जी कि टीम इंडिया जो है वो हिस्ट्री रिपीट नहीं कर सकती है, हिस्ट्री डिफीट नहीं कर सकती। उसका जवाब मैंने कहा मैं भी दे देता हूँ। टीम इंडिया भी जो बात हो रही थी, साइमन डूल भी एक बात कर रहे थे कि इट्स नॉट अबाउट हाउ गुड यू प्ले और हाउ बैड यू प्ले, इट्स अबाउट द डोमिनेंस, कि आपने डोमिनेट कितना किया है। अगर इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर हम देखें तो एटीट्यूड की जो बात है वो टीम इंडिया के अंदर जो था वो किसी और टीम में नहीं था। फ्रॉम द डे 1 अनटिल द लास्ट डे, या जो आज का दिन है उस वक्त तक। और इस चीज को किसी टीम ने ब्रेक डाउन करने की कोशिश ही नहीं की कि यार इसका चीट कोड जो है वो कैसे हासिल किया जाए। आज भी हमने देखा कि पहले 6-7 ओवरों में टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया था। बाकी के जो 33-34 ओवर हुए वो सिर्फ खानापुरी थी, ठीक है। वो उसका इंतजार ही था कि कब ये मैच खत्म होगा, ठीक है। और इसको ब्रेक डाउन ऐसे करते हैं कि किसी भी टीम ने अब अभिषेक शर्मा को सारी टीमों ने आउट करने की कोशिश की, पाकिस्तान के मैच से ले लें या उससे पहले यूएसए के मैच से भी, लेकिन किसी भी टीम ने पूरे इंडियन टॉप ऑर्डर को डिसमेंटल करने की कभी कोशिश नहीं की है, ठीक है। एक टीम यूएसए थी जिसने इंडिया के जो दोनों ओपनर्स थे उनको अनपेयर किया विद इन द पावर प्ले, इनसाइड द पावर प्ले। और उन्होंने देखा कि आप सब लोगों ने देखा कि इंडिया ने कितना स्ट्रगल किया उस मैच के अंदर। अगर वो सूर्य कुमार यादव का कैच हो जाता, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, उस दिन भी ये कहा था, इसी वजह से कहा था। जो एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था, मैं उनका जवाब देना चाह रहा हूँ। अगर वो कैच सूर्य कुमार यादव का नेटर वॉकर ना छोड़ता तो टीम इंडिया आज फाइनल भी ना खेल रही होती भाई, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी चीज टीम इंडिया ने उससे सीखा, फिर इंडिया उस सिचुएशन में अपने आप को लेके ही नहीं आया अब, ठीक है। और फिर उनमें जो अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ये जो टीम वर्क की मैं हमेशा से बात करता आया हूँ कि पाकिस्तान में हमेशा हम इस चीज को आइडियलाइज करते रहेंगे कि यार एक किंग है हमारे पास या एक शाहीन है, ठीक है। शाहीन भी फारिग हो गया, किंग भी फारिग हो गया। तो जब आप जो है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर बात करते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर बात करते हैं, तो फिर टीम वहां से साइड पे हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे अब हार्दिक पांड्या का को मेरे ख्याल से जब वो नॉकआउट्स में आया तो उससे पहले एक आईसीसी के पेज के ऊपर भी और टीम इंडिया की भी पेज के ऊपर वो एक वीडियो लगी हुई थी जिसमें हार्दिक पांड्या ये कह रहे हैं कि भाई यहां तक जो था वो जो हो गया वो हो गया, अब आगे जो है वो बात ये है कि भाई अभी किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी यहाँ पे नाम नहीं होगा, जो भी हम यहाँ करेंगे वो टीम इंडिया के लिए कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो चीज सारे लेके चले। और फिर आपने देखा कि उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था कि अगर उनको पहले बैटिंग दी जा रही है तो वो कह रहे थे यार हमने बैटिंग ही करनी थी, अगर वो बॉलिंग कर रहे थे तो वो चेज भी कर रहे थे। पिछले 2 मैचेस में उन्होंने क्या हुआ, टॉस चाहे दूसरी टीम ने जीता और सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ठीक है जी हमने भी पहले बैटिंग ही करनी थी, लेकिन उन्होंने स्कोर ही इतना कर दिया ना कि दूसरी टीम को यहां से ही फारिग कर दिया कि भाई वो सोचे ही ना चेस करने के लिए। 253 पहले मैच में, 255 आज के मैच में वो समहाउ जब जो जा रहे थे मुझे लग रहा था 290-300 भी कर देंगे। वो तो 15 से 17वें-18वें ओवर के दौरान बिल्कुल स्कोर ही नहीं बना उनसे, वरना तो 300 भी कर जाते वो। और इंडिया की टीम को पिछले 6-7-8 सालों में या इंडिया की टीम को पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वो एक वाइड टीम है जिसने 250 को क्रॉस किया कुछ 7 से 8 दफा, जिसमें एक दफा उन्होंने 297 भी बनाया आई थिंक अगेंस्ट बांग्लादेश। तो यहाँ पे जो है ना वो चीज तो है ही नहीं है कि यार अगर वो उसने ना किया तो फिर क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, फिर जो स्ट्रेटेजी है टीम इंडिया ने अपनाई हुई है वो 2007-2011 के वर्ल्ड T20 में जो धोनी ने अपनाई हुई थी कि अपने बैटर्स पूरे रखे हुए भाई, बैटर एक बढ़ा भी दिया, ठीक है। बॉलर 4 उसने प्रॉपर रखे हुए थे, बाकी के 2 ओवर उसने कहा था मैं निकाल ही लूंगा। बैटिंग उन्होंने इतनी तगड़ी रखी हुई थी ना, देखो अब उस दिन 250 भी खा गए, 247 खा गए ना, चाहे बुमराह भी था चाहे अर्शदीप सिंह भी था। बॉलिंग में बेशक उन्होंने मार खा लिया, लेकिन उन्होंने कहा यार बैटिंग में हमने जो है ना कोई कसर नहीं छोड़नी।
ठीक है। तो फिर दूसरी टीम के पास हमेशा से यही होता था। हम पाकिस्तान में तो जब हमारा मैच अगेंस्ट इंडिया था, हमने तो यही सोचा हुआ था कि यार अभिषेक शर्मा को आउट करना है, ठीक है। अभिषेक शर्मा को तो हमने पहले ओवर में आउट कर लिया, उसके बाद समझ ही नहीं आई कि हमने क्या करना है। वही चीज आज मिचेल सेंटनर ने की, जब ग्लेन फिलिप्स को नहीं लग रही थी, ऑफ स्पिनर आपने रखा, तो 3 ओवर उससे क्यों नहीं करवाए। इसी तरह हमने सलमान अली आगा से सवाल किया था, भाई साहब कि जब 2 ओवर आपके अच्छे निकल गए हैं तो फिर आपने तीसरा ओवर क्यों नहीं करवाया। तो आज कप्तानी में बहुत ज्यादा ब्लंडर्स हुए, बिल्कुल शुरू से ही पहले 2 ओवर्स अच्छे करवाए, उसके बाद मिचेल सेंटनर की भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर वो चौकर्स वाला एक लेबल है ना, वो उनके ऊपर भी मजीद बढ़ गया। लास्ट टाइम 2024 के वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद शायद मैंने वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर साउथ अफ्रीका आज वाला वर्ल्ड T20 का फाइनल नहीं ना जीत सका, तो इसके बाद साउथ अफ्रीका कभी सोचे ही ना कि वर्ल्ड T20 वो जीतेगा। हालांकि इस वर्ल्ड T20 के अंदर भी वो अनबीटन ही आ रहे थे, और सेमीफाइनल किस बुरे तरीके से वो आ रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो बड़ा काउंट करती हैं कि आपने उस की मोमेंट के ऊपर कैसा परफॉर्म करना है। और इंडिया ने कोई की मोमेंट छोड़ा नहीं है, और दूसरी किसी टीम को अपने ऊपर किसी की मोमेंट पे हावी नहीं होने दिया भाई, ठीक है। तो यही चीज थी, जब आप एज अ टीम खेलते हैं और आप एक मकसद के लिए खेल रहे होते हैं कि यार हमने प्रूव करना है। अब मैं आज टीम इंडिया के प्लेयर्स की सैलरीज देख रहा था, आईपीएल से कोई 15-15 करोड़ उनकी सैलरीज हैं, बीसीसीआई उनको 5-5, 7-7 करोड़ रुपए सैलरी देता है, ठीक है। उसके अलावा ब्रांड्स जितने भी होते हैं उससे वो मजीद ज्यादा कमा रहे होते हैं। मतलब अगर मैं इस चैंपियनशिप की आज जो विनिंग अमाउंट है वो 83-84 करोड़ रुपए बनती है, तो एक बंदे को 3-4-5 करोड़ आएगा, उससे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे जी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ही हो रहा होता है जी कि हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन करना, हमारे पैसे बढ़ाओ। तो ये वाले जब आपके दिमाग में चीजें होंगी ना, तो फिर आप वो जो बड़ा मकसद होता है ना, जो ये ट्रॉफी उठाने वाला, तो फिर आप वो नहीं सोच सकते हैं भाई। अब अगर हम देखें एक टाइम पे जो ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंस थी 2007 तक जो रही है, और उस वक्त हम कहते थे जी ये ऑस्ट्रेलियन कैबिनेट जो है वो इतनी बड़ी किसी की भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम बात करें तो आज इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया आईसीसी ट्रॉफीज जीतने में, मोस्ट ट्रॉफीज में सेकंड नंबर पे आ गई है, जिस टीम ने जो 8 ट्रॉफीज जीती हुई है आईसीसी की। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है 10 ट्रॉफियों के साथ। तो मकसद है ना सामने आया हुआ है। आईपीएल से उन्हें इतना पैसा मिल रहा है, हर एक उनका अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उन्हें इतना फीड कर देता है कि उन्हें जरूरत नहीं पड़ती इन जो है वो घपलों में पड़ने की। पढ़नी हमारे प्लेयर्स को भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी उन्हें उनकी अपनी इनकम होती है बाद में यहाँ पे आके उससे कुछ 100 गुना बढ़ जाती है। लेकिन वो जो एक्सपोजर की मैं पहले भी बात करता रहा हूँ, वो नहीं है ना। तो इन्हें पैसे जितने भी मिलते रहे कहते हैं थोड़े हैं भाई, ठीक है। इवन अभी पीएसएल में बहुत अच्छी अच्छी सैलरी इनको मिल रही थी। लेकिन भाई साहब बात वो है कि जब आपका मकसद बड़ा नहीं होगा तो आप वो अचीव नहीं कर सकेंगे।